हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर से चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। इन चारों कंपनियों के फंडामेंटल अच्छे हैं, वैल्यूएशन सस्ते हैं और इन चारों कंपनियों के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो आइए एक एक करके हम इन चारों कंपनियों का एनालिसिस कर लेते हैं, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है पोनी शुगर्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 42% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस के पास 0.93% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 9.5% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। उसके सामने 524 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2014 और 2015 इन 2 साल इस कंपनी ने लॉस किया है, लेकिन 2016 के बाद ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 599 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 275 के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 210 रुपये के पास रहने वाला है। अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 210 के पास आता है तो वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 130 रुपये के पास रहेगा। वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 600 रुपये का रहने वाला है। 600 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2003 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। लेकिन इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जब यह बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 25% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 2% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.53% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी प्रमोटर के लिस्ट में आप देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक का नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। तो इस कंपनी का सारा मैनेजमेंट पंजाब नेशनल बैंक के पास ही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 24,843 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1,462 करोड़ का रिजर्व है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2023 के साल में इस कंपनी ने लॉस किया है। अगर हम 2023 के साल को छोड़ दे तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी प्रॉफिट किया है। साथ में यह कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 149 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 90 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 60 रुपये के पास हमारा दूसरा सपोर्ट रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। हो सकता है वर्ष के सिनेरियो में अगर ये बहुत बड़ी गिरावट करना चाहे तो करने दो, तो 40 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 150 रुपये का रहने वाला है। 150 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2001 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट करता है, गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है। लेकिन इसके चार्ट में भी हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि जब ये नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है शिकाजेन इंडिया लिमिटेड।
अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 36% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है, उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 30% जितनी होल्डिंग है। DIS की इसमें 0.58% की होल्डिंग है, FIS की इसमें 2.5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2022 के बाद प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 148 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 444 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2021-2022 इन 2 साल इस कंपनी ने छोटा छोटा लॉस किया है। अगर हम 2021 और 2022 के साल को छोड़ दें तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी भी हमें डिविडेंड दे रही है। अब इसकी ग्राहक लिस्ट भी बड़ी शानदार है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है जिंदाल पाइप्स लिमिटेड, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील एंड पावर, अपोलो ट्यूब्स, जिंदाल इंडिया लिमिटेड, फिनोलक्स केबल, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसके ग्राहक लिस्ट में है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 118 का हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 62 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 35 रुपये के पास रहने वाला है। 35 रुपये के भाव में हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। और अगर वहाँ से भी बहुत बड़ी गिरावट होती है तो फिर इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 15 रुपये के पास रहने वाला है। 15 रुपये के भाव में हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है लाफांस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 42% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, उसमें भी 6% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 36% जितनी होल्डिंग है। DIS के इसमें 0.13% की होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 0.42 लाख का कर्ज है, उसके सामने 55 करोड़ का रिजर्व है। तो इतने बड़े रिजर्व के सामने इतना छोटा सा कर्ज बड़ा मामूली सा कर्ज है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो मिक्स डेटा हमें यहाँ नजर आ रहा है। कभी कभी ये कंपनी लॉस भी कर रही है और कभी कभी ये कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है। तो जैसे आपने फंडामेंटल में देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट को हम छोड़ दे तो बाकी कहीं कोई खराबी नहीं है। अब 2024 में इसने 82 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी यह 35 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 25 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। वर्स्ट केस सिनारियो में अगर 25 रुपये से भी और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 15 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट रहेगा और वहाँ पे हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 80 रुपये का रहने वाला है। 80 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हम भरोसा कर सकते हैं। तो आज के इन चारों कंपनियों में अभी भी वैल्यूएशन तो सस्ते है, लेकिन यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में आ जाते हैं। और डिस्काउंट वैल्यूएशन वाले स्टॉक अगर हमें मिल रहे हो तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है और इस अपॉर्चुनिटी को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।